नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल में। आज हम बात कर रहे हैं कि भाई जीवन में वास्तु से हम अपने जीवन में कैसे पॉजिटिविटी या हैप्पीनेस कैसे हम वास्तु से अपने घर में या अपने जीवन में ला सकते हैं। तो इसमें आज हम दो तीन मेन पॉइंट्स की बात करेंगे कि भाई इन चीज़ों से काफ़ी चीज़ें बैलेंस हम कर सकते हैं एज पर वास्तु अपने घर के अंदर। तो सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया। जो पहले देख रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, वो सब्सक्राइब करें चैनल को, वीडियोस को लाइक करें और वीडियोस को पूरा आप ज़रूर देखें ताकि पूरी इन्फॉर्मेशन आप तक प्रॉपरली पहुंच जाए। तो आज की बात को स्टार्ट करते हैं कि भाई अपने जीवन में पॉजिटिविटी या प्रोग्रेस या हैप्पीनेस लाइफ में एज पर वास्तु हम कैसे ला सकते हैं। देखिए, बहुत सारे थॉट्स हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि वास्तु सिर्फ डायरेक्शंस हम वास्तु में देखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि डायरेक्शन ही सिर्फ वास्तु में देखते हैं। डायरेक्शन भी एक मेजर रोल, बहुत मेजर रोल प्ले करता है, लेकिन जो वास्तु है वो एक्चुअल में बैलेंसिंग ऑफ एनर्जीज है। अब कैसे कैसे हम एनर्जीज को बैलेंस करने की बात कर रहे हैं। देखिए, हमारी बॉडी है, हमारा शरीर है, वो पंच महाभूतों से बना है, यानी कि अग्नि, भूमि, वायु, जल और आकाश। अब इन्हीं पंच महाभूतों से हमारा घर बना है। ये पूरी प्रकृति का निर्माण भी अग्नि, भूमि, वायु, जल, आकाश, इन पंच तत्वों से हुआ है। तो अब इन पंच तत्वों को बैलेंस जब हम करते हैं तो हमारी लाइफ में बहुत सारी चीजें पॉजिटिव हो जाती हैं। और वास्तु में हम यही करते हैं कि अगर आप अपने जो पंच महाभूत हैं, यानी कि अग्नि, भूमि, वायु, जल, आकाश, उनको अगर आप बैलेंस कर लेते हैं तो आपका सारी चीजें, आपके घर का वास्तु, आपका लाइफ के अंदर पॉजिटिविटी, घर के अंदर पॉजिटिविटी आराम से क्रिएट होती है। अब बैलेंस करने की बात अगर हम करते हैं तो हर दिशाओं में अलग अलग एलिमेंट्स हैं, तो हमें हर दिशा को, सारी दिशाओं को बैलेंस जब हम करते हैं वास्तु में, उससे ही सारी जो पॉजिटिविटी है या जो कोई दोष है या जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो खत्म हो सकती हैं। कैसे? देखिए, अब अगर कुछ डिस्टर्बेंसेस हैं लाइफ में, जैसे अगर हम सोचते हैं कि भाई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, या फिर फैमिली में कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, घर में आपस में फैमिली मेम्बर्स की बनती नहीं है, या कोई भी इशू है ऐसा, तो आप ये देखिए कि आपके जब ये 5 एलिमेंट्स बैलेंस नहीं होंगे, डिस्टर्ब्ड होंगे, तो ये सारी चीज़ें लाइफ में फेस करनी पड़ सकती हैं। इसलिए हम वास्तु में एनर्जीज को बैलेंस करने की बात कर रहे हैं। अब देखिए, कुछ 2-3 चीज़ें आज बात कर लेते हैं। और भी हमने काफ़ी वीडियोस डाले हैं वास्तु में कैसे चीज़ों को, एनर्जीज को बैलेंस करना चाहिए, और अलग अलग कमरों को कैसे कैसे हमने, किस किस दिशा में हमने रखना चाहिए, और कैसे उनकी एनर्जीज को हमें बैलेंस करना चाहिए। तो आज हम बात कर लेते हैं, 2-3 चीज़ों की बात करते हैं। सबसे पहले मुख्य द्वार, यानी कि मेन गेट आपके घर का, उसको मैं माउथ ऑफ एनर्जी कहता हूं, क्योंकि जो भी एनर्जी आपके घर के अंदर आनी चाहिए वो मुख्य द्वार से ही आती है, या आनी चाहिए या आती है। वो मुख्य द्वार ही उसका मेन एंट्री पॉइंट है। चाहे वो पॉजिटिव एनर्जी आ रही है या वो नेगेटिव एनर्जी आ रही है, जो भी एनर्जी आपके घर के अंदर आ रही है वो आपके मुख्य द्वार यानी कि मेन गेट से आ रही है। तो अब मुख्य द्वार के जो चीज़ें हैं उनको कैसे आपको फॉलो करना चाहिए। मुख्य द्वार को हमेशा अट्रैक्टिव या बहुत सुंदर आपको उसको बना के रखना चाहिए। कूड़ा कबाड़, डस्टबिन, ऐसी चीज़ें, जूते का खुला हुआ रैक, पुराने जूते, ऐसी चीज़ें, या कोई पुराना टूटा हुआ बाहर कोई सामान पड़ा है, वो सारी चीज़ें क्लटर फ्री एकदम आपका मेन डोर होना चाहिए। बिल्कुल साफ सुथरा एकदम, उसको नीट एंड क्लीन आपको रखना चाहिए, जिससे कि पॉजिटिव एनर्जी जो है वो ज़्यादा अट्रैक्ट हो आपके घर के अंदर आने के लिए। दूसरा पॉइंट अगर हम बात करते हैं भाई किचन,
घर के अंदर किचन जो होता है वो मेन हिस्सा होता है हमारे घर का। क्यों मेन हिस्सा होता है? क्योंकि किचन के अंदर खाना बनता है और खाने से हमें एनर्जी मिलती है। तो अब किचन क्या है? फायर एलिमेंट है। किचन की जो सही डायरेक्शन है वो साउथ ईस्ट है, सबसे उत्तम डायरेक्शन हम पहले बता चुके हैं। अब फायर क्या दिखाता है? हमारी हेल्थ और हमारी वेल्थ दोनों को दिखाता है। इसमें क्या चीज आपको देखनी चाहिए कि जो आपका गैस का चूल्हा है, गैस स्टोव, वो हमेशा साउथ ईस्ट में होना चाहिए और वो मुख्य द्वार से नहीं दिखना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि अगर वो दिखता है तो पैसे की लीकेज यानी कि मनी लीकेज है, सेविंग धीरे धीरे कम होने लगती है। तीसरा, स्लीपिंग डायरेक्शन। अपनी जो सोते वक्त अपनी जो सर की डायरेक्शन है, आपका सर सोते वक्त हमेशा साउथ की तरफ होना चाहिए, हम पहले भी बता चुके हैं। इससे क्या होता है कि जो आपकी बॉडी है उसका अलाइनमेंट हो जाता है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से, जिससे आपको अच्छी नींद आती है, डीप रेस्ट मिलता है और हेल्थ बेटर होती है। तो इन सारी चीजों का ध्यान रखें। और कुछ जगह ऐसा भी देखा जाता है कि भाई खराब मिरर्स हैं, टूटे हुए मिरर्स लगे हुए हैं, गलत डायरेक्शन में मिरर लगे हुए हैं, खराब घड़ियां लगी हुई हैं, टूटी हुई घड़ियां, गंदी घड़ियां जिन पे बहुत डस्ट है, ये भी सारी चीजें नेगेटिविटी को क्रिएट करती हैं। लीकेज ऑफ टैप्स, ये सारी चीजें जो हैं ये नेगेटिव एनर्जीज को अट्रैक्ट करती है। इनको आपको घर में बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बिल्कुल इनका ध्यान रखना चाहिए। और इन चीज़ों को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपके घर का वास्तु काफ़ी हद तक बैलेंस हो जाता है। आपकी लाइफ में सुख, समृद्धि, शक्ति, सुबुद्धि, इसको हैप्पीनेस, हेल्थ और प्रॉस्पेरिटी, ये सारी चीज़ें आपको जीवन में मिलती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।